गुड मॉर्निंग ऑल। ये वाला सेशन हमारा एमआरओ रिलेटेड है। एमआरओ मीन्स मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर। सो इट इज़ अ क्वाइट इम्पोर्टेंट टॉपिक इफ़ यू वांट टू लर्न द इनहेरिटेंस इन पाइथन इन परफेक्ट वे। सो मैंने क्या किया है कि यार ये पूरे सेशन को मैंने मल्टीपल सब सेशन में डिवाइड कर दिया है। सो लेट्स सी द एजेंडा फर्स्ट, व्हाट विल वी विल एक्चुअली गेट कवर इन दिस सेशन। सो फर्स्ट वी विल कवर द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि यार कि डायमंड प्रॉब्लम क्या होता है और सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है। ठीक है। सो वंस यू आर अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, इट विल गिव द रीज़न और पर्पस वाई शुड you know the MRO concept. Okay, so just after that I will cover the MRO concept. Then I will covering the generating the inheritance graph, which is a part of the MRO. Okay, so MRO is a nothing but एक inheritance graph रहता है। okay, so उस ग्राफ को कैसे जनरेट करना है वो सीखेंगे। फिर हम सुपर कीवर्ड देखेंगे। सुपर जनरली बेस क्लास के जो भी मेथड्स या फिर वेरिएबल्स रहते हैं उनको एक्सेस करने के लिए यूज़ होता है, राइट। सो सुपर जनरली एक प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, तो उसके दो टाइप रहते हैं, एक क्लास बाउंड प्रॉक्सी रहता है और सेकंड है इंस्टेंस बाउंड प्रॉक्सी होता है। तो उन चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे जब सुपर कीवर्ड जब देखेंगे। तो फिलहाल ये सेशन प्रॉब्लम स्टेटमेंट के रिलेटेड है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यार फर्स्ट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो मैं क्या करता हूँ कि यार अपना पाइचार्म ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। तो लेट मी गो टू दी, यहाँ पे प्रोग्राम लिखता हूँ। इसको मैं पुराना कोड हटा देता हूँ। ठीक है। आप सिंगल इनहेरिटेंस कैसे लिखते हो? तो जनरली हमारे पास एक बेस क्लास रहता है और जहाँ पे इनहेरिट करना रहता है उसको सब क्लास बोलते हैं। ठीक है। मैं एक सैम्पल प्रोग्राम यहाँ पे लिखता हूँ जो सिंपल इनहेरिटेंस का होगा। तो ठीक है, यहाँ पे मैं एक सेकंड यहाँ पे आ गया, क्लास ए। ओके, लेट मी डिफाइन दी एक मेथड यहाँ पे, इनिट मेथड यहाँ पे अभी के लिए डिफाइन कर लेता हूँ। ठीक है। लेट मी नॉट डू एनीथिंग। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक ऐड नाम की मेथड यहाँ पे ऐड करता हूँ और यहाँ पे जस्ट प्रिंट आउट कर देता हूँ कि दिस इज़ अ क्लास ए ऑफ ऐड मेथड। ओके। नाउ अगर मुझे इस क्लास ए को इनहेरिट करना होगा तो मैं क्या करता हूँ, लेट मी डिफाइन द क्लास बी। अगर इनहेरिट करना होगा तो आपको सर्कुलर ब्रैकेट लिखना पड़ता है और यहाँ पे बेस क्लास आपको मेंशन करना पड़ता है। ओके। एंड इस वे से क्या कर सकते हो कि यार क्लास ए में जितने भी मेथड्स या फिर वेरिएबल्स डिफाइन होंगे एट क्लास लेवल, इट इज़ एक्सेसिबल टू द क्लास बी। ओके। तो होता क्या है कि यार क्लास बी इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ ए। ओके। एंड जनरली जो क्लास बेस क्लास रहता है, दिस इज द बेस क्लास। ओके। एंड जिसमें इनहेरिट किया गया है उसको हम क्या बोलते हैं, सब क्लास। ओके। सो यहाँ पे ऐड मेथड अवेलेबल है। मान के चलो कि यार मुझे बी की खुद की ऐड मेथड लिखनी होगी तो क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना होगा, सिर्फ यहाँ पे ऐड मेथड लिखना होगा, राइट। तो यहाँ पे आई विल जस्ट प्रिंट आउट दी क्लास बी ऑफ ऐड मेथड। ओके, इट इज़ ओके। बट कभी कभी रिक्वायरमेंट कैसे आती है कि यार मुझे है ना क्लास ए का भी ऐड मेथड कॉल करनी है और क्लास बी की भी ऐड मेथड यूज़ करनी है, राइट। तो उस केस में आप क्या करते हो यार, पहले बी का एक्शन में भी परफॉर्म करना होगा तो वो करते हो, बट सुपर का यूज़ करके आप क्या करते हो जनरली, लेट मी डिलीट दिस, ये सुपर का आप यूज़ करते हो और ऐड मेथड कॉल कर लेते हो, राइट। तो ऐड मेथड किसकी कॉल हो रही है, पहले प्रिंट ये वाली ऐड मेथड कॉल होंगी जब बी का आप ऑब्जेक्ट बनाओगे। ओके। फिर यहाँ पे क्लास बी का ऑपरेशन होगा, फिर सुपर डॉट ऐड से वो क्लास ए की ऐड मेथड कॉल करेगा, लेट डू इन द एक्शन, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यार मैं बी का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, बी ओ बी जे बोलता हूँ और उसका एक ये बना देता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं ऐड मेथड कॉल करूँ और इसको एग्जीक्यूट करूँ तो क्या होता होगा, सिंगल इनहेरिटेंस में पहले क्लास बी कॉल होगा, फिर फॉलो बाय क्लास ए कॉल होगा, राइट। लेट मी एग्जीक्यूट दैट वे। या इट इज़ एग्जैक्टली बिहेविंग एज इट इज़। ओके। नाउ हम क्या करते हैं कि यार पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो व्हाट इज़ अ डायमंड प्रॉब्लम? ओके। तो पाइथन में कैसा होता है कि यार मल्टीपल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल जो भी इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है, राइट। तो लेट्स गो टू दिस स्लाइड।
ओके, सपोज मेरे पास एक क्लास ए है। ओके, मैं क्या करता हूँ कि यार इन क्लास ए को मैं दो क्लास में इनहेरिट कर लेता हूँ, तो क्लास बी और क्लास सी। यहाँ पे देखो क्लास बी है जहाँ पे मैंने इनहेरिट किया है। ओके, यहाँ पे क्लास सी मैंने डिफाइन किया है। ओके, उसको इनहेरिट किया है, राइट। और मैंने क्या किया है कि सेम एक्शन यहाँ पे जो आपने देखा होगा क्लास बी को जब मैंने इनहेरिट किया था, वो सेम एक्शन यहाँ पे मैंने परफॉर्म किया, राइट। अब सी में भी मैं वही एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, राइट। बट मान के चलो अज्यूम करता हूँ कि यार मैं क्लास अगेन एक डी डिफाइन करता हूँ जहाँ पे बी और सी को मैं इनहेरिट कर रहा हूँ, राइट। और तो क्या होगा, ऐड मेथड इसकी भी यहाँ पे आएगी, ऐड मेथड यहाँ इसकी भी यहाँ पे भी आएंगे, राइट। और यहाँ पे सी का जो कुछ अलग से और एक ऐड मेथड यहाँ पे डिफाइन किया है, सॉरी डी क्लास डी में ऐड मेथड अलग से डिफाइन किया गया है। ओके, और जब यहाँ पे अगर आप प्रॉब्लम देखोगे तो सुपर डॉट ऐड कॉल हो रहा है, राइट, सुपर डॉट ऐड। बट आप अज्यूम करोगे सुपर किस लिए यूज़ होता है, सुपर जनरली बेस क्लास को अगर कॉल करना होगा, बेस क्लास की मेथड रहती है, अगर उसको कॉल करना होगा तो हम सुपर का यूज़ करते हैं। मतलब बहुत सारे लोगों को यही पता रहता है, अगर पेरेंट को कॉल करना होगा तो जस्ट यूज़ दिस सुपर कीवर्ड, ओके, एंड फॉलो बाय द ऐड ऑपरेशन। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आता है कि यार यहाँ पे दो दो जगह पे ऐड मेथड है, राइट। तो अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा जिन लोगों को, और तो वो क्या सोचेंगे यार भाई क्लास बी पहले इनहेरिट हुआ है ना, राइट। तो सो ऐड विल कॉल टू दिस बी का जो भी ऐड रहेगा ना उसको जाएगा, ओके, ना कि यहाँ पे जाएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पे आओगे, अज्यूम करोगे, फिर आप सोचोगे यार सुपर डॉट ऐड कॉल करेंगे, राइट। सुपर जैसे ऐड कॉल करते हैं तो सुपर मतलब लोगों की टेंडेंसी रहती है सुपर इज़ यूज फॉर टू कॉलिंग द पेरेंट, ओके। सो वो क्या करेंगे यार, इसको कॉल करेगा, राइट। तो मैं क्या करता हूँ कि यार ये पूरा जो प्रोग्राम को है ना यहाँ पे प्रोग्रामेटिकली हम लिख लेते हैं इस पूरे प्रोग्राम को, ओके। और ट्राई टू फिगर आउट करते हैं जब मैं क्लास डी का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और ऐड मेथड कॉल करूँगा तो क्या मतलब क्या प्रिंट आउट होगा, राइट। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पाइचाम में आया मैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्या डिफाइन करता हूँ कि क्लास सी डिफाइन करता हूँ। सो लेट मी डिफाइन, मैं क्या करता हूँ कॉपी पेस्ट ही कर देता हूँ। दिस इज अ क्लास सी है, ठीक है, और दिस इज सी, ओके। और इसको और एक कॉपी कर लेता हूँ, तो ये बन गया हमारा डायमंड प्रॉब्लम, ओके। तो दिस इज क्लास डी और इसको इनहेरिट कर रहा हूँ मैं, बी और सी को इनहेरिट कर रहा हूँ, राइट, ओके। और दिस इज दी डी। अब मैं यहाँ पे किसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, डी का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ओके। तो अगर आप सोचोगे, अगर इस डायग्रामेटिकली आप जाओगे तो क्या होगा कि यार मतलब जिन लोगों को एमआरओ कंसेप्ट अभी नहीं पता होगा, ओके, तो वो क्या सोचेंगे यार पहले क्लास डी डॉट ऐड कॉलूँगा, फिर क्लास बी डॉट ऐड कॉलूँगा, फिर क्लास ए डॉट ऐड कॉलूँगा, राइट। तो लेट्स ट्राई आउट, एग्जीक्यूट करते हैं। बट यहाँ पे आपको डिफरेंट आउटपुट दिखने को मिल रहा है, राइट। पहले क्लास डी कॉल हुआ, बी कॉल हुआ, यहाँ तक हम करेक्ट जा रहे थे, बट ये बीच में सी क्यों कॉल हुआ, राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे पहले क्लास डी कॉल हुआ, फिर क्लास बी कॉल हुआ, यहाँ तक करेक्ट जा रहा था। बट यहाँ पे सुपर डॉट ऐड सीधा इसको कॉल क्यों कर रहा है, ना कि इसको कॉल कर रहा है, राइट। तो ये क्वेश्चन है ना, तो यही क्वेश्चन का आंसर हमें एमआरओ के कंसेप्ट लर्न मतलब कंसेप्ट सीखने के बाद आपको ये आंसर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कॉलिंग मैकेनिज्म यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इस कॉल हुआ, फिर सेकंड यहाँ पे हुआ, फिर थर्ड यहाँ पे आया, ओके, फिर फोर्थ यहाँ पे आ गया, राइट। so this is the actual problem statement, okay, this is a called diamond problem, okay। and हाँ, और एक चीज़, अगर यार ठीक है आप मैंने बोला था कि यार एमआरओ मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर है और एक इनहेरिटेंस ग्राफ जनरेट करता है, राइट। एमआरओ में सिर्फ सिंपल इनहेरिटेंस ग्राफ है, राइट। तो उसको हम डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं, तो पाइथन एक स्पेशल मेथड प्रोवाइड करता है जिसका यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, किसी भी क्लास का मेथड ऑर्डर आप डिटरमाइन कर सकते हो। सो मेरा क्लास डी था, तो आप क्या करो, एमआरओ इस ऑप्शन मिलता है क्लास लेवल पे, या फिर आप क्या करो प्रिंट डी डॉट स्पेशल मेथड रहती है, इसको भी कॉल कर सकते हो, ओके।
तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा प्रिटी प्रिंट यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। फ्रॉम प्रिटी प्रिंट इंपोर्ट प्रिटी प्रिंट, अच्छा दिखने के लिए मैं यही कॉल कर रहा हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप आउटपुट पे ध्यान से नज़र दोगे तो वो एग्जैक्टली यही ऑर्डर है, राइट, जो यहाँ पे प्रिंट हुआ है। ओके, सो यूजिंग दिस MRO, ओके, यूजिंग दिस स्पेशल मेथड आप इनहेरिटेंस ग्राफ डिटरमाइन कर सकते हो। ओके, एंड ये इंटरनली ये इनहेरिटेंस ग्राफ यूज़ होता है। ठीक है, जस्ट फॉर दिस स्टेटमेंट। ओके, सो आई होप आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आई होंगी, क्या यहाँ पे मैं शो करना चाहता हूँ। ठीक है, सो इन नेक्स्ट सेशन वी विल अंडरस्टैंड द MRO concept, so let's meet there. Thank you.